हेलो डियर आर्मी आर्मी आई डोंट नो कि आप लोग को ये वन शॉट मूवी पसंद आता भी है या नहीं, लेकिन क्या करूँ, मतलब मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छा कर सकूं। एंड हाँ, एक आर्मी गर्ल थी जिनका बर्थडे इस मंथ में था, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि वो कौन है, और उन्होंने एक डेट बताया था, मैं वो भी भूल गई हूँ कि किस डेट में मतलब उनका बर्थडे है। तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी एंड कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे डियर। एंड हाँ, जिन आर्मी का भी बर्थडे इस मंथ है उन सबको हैप्पी बर्थडे। और हाँ, हमारे सनशाइन जी का तो बर्थडे है ही, लेकिन उनका तो अभी आने वाला है, फिर भी मैं उनको भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। एंड हाँ, अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा था बोगम कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे, जॉन जंगू का पैसा लेकर भाग जाओगे? हाँ किंग, नहीं किंग, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं गलतफहमी? हाँ गलतफहमी। तो जरा बताओगे तुम सियोल छोड़कर यहाँ बुसान में क्यों आ गए, वो भी बिना मेरे पैसे लौटाए और मुझसे छिप कर? नहीं किंग, मैं छिपकर नहीं आया हूँ। वो तो क्या हो तो? हाँ सॉरी किंग, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जो पैसे मैंने आपसे लेकर जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी फ्रॉड निकली और वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। तुम्हारे पैसे मतलब आपके दिए हुए सारे पैसे लेकर वो भाग गया किंग। तो मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाता, और इसलिए मैं तो तुमने सोचा तुम मुझसे भाग जाओगे? हाँ प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए किंग, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माफी वर्ड मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए द माफिया जॉन जंगू किसी को माफ नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज किंग मारिए मत, प्लीज किंग प्लीज रुकिए। मैं आपके पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ और दे सकता हूँ आपको जो कि आपको पसंद आएगा। लेकिन मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे दे सकते हो तो ठीक है बोलो, नहीं तो नहीं कि प्लीज प्लीज रुकिए, गोली मत चलाना प्लीज। वो आती होगी, आधे घंटे में आ जाएगी कॉलेज से। वो बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख रहे ना तो आपको सच में बहुत पसंद आएगी। वो मेरी बेटी है, मतलब मेरी खुद की बेटी नहीं है, बस मैं उसको बचपन में पाया था तो पाल लिया, बस इसी टाइम के लिए उसको पाल कर रखा है। तो बस उसका थोड़ा वेट कर लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब वो आए ना तो प्लीज आपको मेरे एक्टिंग में थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, बस प्लीज। लेकिन मुझे किसी लड़की में डैड
आपकी टे आ गई सही टाइम पर। अब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से किंग टे को देख रहे हैं ना, तो लग रहा है कि काम हो गया। अब मुझे अपनी एक्टिंग शुरू करनी होगी। आपको सुनाई नहीं देता? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना। आपने हमारे डैड पर गन क्यों रखा है? तुम अंदर जाओ बेटा, तुम्हें मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। नहीं डैड, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और आप जो भी है, प्लीज हमारे डैडा को छोड़ दीजिए। प्लीज उन्हें कुछ मत कहना। ओके, मैं तुम्हारे बाप को कुछ नहीं करूँगा। क्या क्या सच में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे डैड को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मेरी बेटी है, आप उसे ऐसे मत देखिए। और हाँ, आपकी कोई शर्त नहीं मानेगी। हॉबी देख तो साला कितनी एक्टिंग करता है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पैसे के बदले इसकी बेटी को ले जाए किंग, और अभी कुछ और ही। हाँ, एक्टिंग तो कर रहा है, और लगता है बॉस को ये लड़की पसंद आ गई, तभी तो इन्होंने शर्त रखा है पैसों के बदले और इसकी जान के बदले। बेचारी कितनी भोली है, इन सब चक्करों में ये पड़ गई। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ, मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। आप बताइए हमें क्या करना है? तुम्हें रोज रात मेरे साथ सोना होगा। जीवन जंकुक, अपनी हद में रहो तुम। आवाज नीचे, नहीं तो अभी जान से मार दूंगा। बॉस, लगता है ये अपनी औकात भूल गया है, और ये भी भूल गया है कि ये किसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर रहा है। हाँ बॉस, आप कहें तो हम इसको अभी इसकी औकात याद दिला देते हैं। नहीं प्लीज हमारे डैड को कुछ मत करना। तो जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे वेट करने की आदत नहीं है। क्या तुम मुझे एवरी नाइट खुश करने के लिए रेडी हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मेरी टे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तुम्हें मुझे मारना है ना, तो ठीक है, मार दो मुझे। एज योर विश। ये टे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या ये सच में मुझे मारने देगी? क्या मैंने इसे इतना बड़ा क्या खिलाया पिलाया उसका? कुछ नहीं, ये सब भूल गई। नहीं प्लीज नहीं, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे, लेकिन प्लीज हमारे डैड को मत मारना। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, प्लीज डैड को मत मारना। That's my girl। नहीं टे बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? डैड, हम आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, फिर भी आपने हमें बहुत प्यार दिया। हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह हमें माना, हमेशा हमारी जरूरतों का पूरा ध्यान दिया, हमारी जरूरतें पूरी की। तो जब आज आपको हमारी जरूरत पड़ी है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं डैड? वाह, क्या बात है। बेटी हो तो तुम्हारी जैसी, और बाप इसके जैसे तो बिल्कुल ना हो। हमारे डैड के बारे में कुछ मत बोलिए, समझे? बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा। हाँ, बोलो मत। 10 करोड़ में खरीदा है मैंने तुम्हें। तुम मेरी गुलाम हो, जो मैं कहूँगा वो मानना होगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हारे इस बाप को ऊपर पहुँचा दूंगा। नहीं, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, सारी बातें। अब बिना नौटंकी किए चलो मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम?
तुम्हें चाहता हूँ। कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करती तो मुझे ऐसे कैद करके नहीं रखती। और तुम्हारे प्यार करने से क्या होता है? मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। नहीं करती तो करने लगोगी, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा नफरत करूँगी। क्यों करती हो तुम मुझसे नफरत? आखिर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ तो करते होगे ना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, माफिया बहुत बुरे होते हैं। वो मासूम लोगों को मारते हैं और हर रात नई लड़कियां बदलते हैं, नई लड़कियों के साथ सोते हैं। बस बहुत हुआ, बहुत बकवास कर लिया तुमने। अब एक लफ्ज और नहीं। प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज। कौन से घर जाना चाहती हो तुम? उस घर में जहाँ तुम्हारे वो सो कॉल्ड अंकल आंटी तुम्हें टॉर्चर करते हैं, उस घर में जाना चाहती हो तुम? तुम्हें वो घर लगता है? घर नहीं, नर्क है तुम्हारे लिए। नर्क ही है तो नर्क ही सही। और ये कौन सा स्वर्ग है? ये भी तो नर्क ही है ना। और कम से कम वो लोग तुम्हारी तरह किसी की जान तो नहीं लेते हैं ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं मासूम लोगों को नहीं मारता। इनफैक्ट हम में से कोई भी मासूम और बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा देते हैं जो लोग बुरे होते हैं। और तुम होते कौन हो बुरे लोगों को सजा देने वाले? उनके लिए कानून है ना। तुम्हारा मुंह ऐसे बंद नहीं होने वाला ना। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझसे दूर रहो, समझे? मेरे पास मत आना। नहीं तो क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी? ये क्या कर रहे हो तुम? दूर दूर हटो मुझसे। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा नफरत करूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। गॉड, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं उससे कभी प्यार नहीं करूंगी। वो बहुत बुरा है, बहुत। हाँ, मेरे अंकल आंटी भी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन वो भी तो हॉबी, जरा बताओगे वो लड़की कौन है जिसे जंगकुक ने अपनी बाहों में उठाया था और उसे अपने रूम में ले गया? इतनी बेवकूफ भी नहीं हो जैनी, तुम जितनी दिखाती हो कि तुम हो। जुनजुन, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ तुम लोग वो लड़की कौन है? वो लड़की, वो हमारे किंग की न्यू आई डोंट नो जैनी। आई डोंट नो से क्या मतलब है तुम लोगों का? तुम दोनों जंगकुक के साथ में थे ना, तो तुम्हें नहीं पता होगा तो किसी पता होगा कि वो लड़की कौन है। एक्चुअली हमें पता है जैनी, लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं जंगकुक की कभी ना होने वाली वाइफ हो जैनी, तुम हमारे किंग की। हमें बहुत अच्छे से पता है, यूं बार बार बताकर अपनी इंसल्ट मत करवाया करो। युनजुन, तुम दोनों चुप हो जाओ, समझ गए? यस बॉस। हॉबी, तुम बताओ क्या बात है? वो लड़की बॉस, वो लड़की किम बोगम की बेटी है, मतलब सौतेली। वही बोगम ना जो हमारा 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था? यस बॉस। और उसने पैसे नहीं दिए तो किंग पैसों के बदले उस लड़की को ले आए। मतलब
फिर जो सब कुछ बताते हैं, लेकिन जो टेके आने के बाद बातें हुई थी सिर्फ वही बताते हैं। टेके आने से पहले जो भी बोगम ने पैसे के बदले टेको ले जाने वाली बात की थी, एक्टिंग करना वगैरह, कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि कोई रीज़न तो होगा ही जिसकी वजह से जंगकुक उसके एक्टिंग में साथ दिए, और प्लस टेको भी ले आए अपने साथ। और टेको तो इसलिए लाए क्योंकि शायद उन्हें पसंद आ गई, या पता नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। ओह, मतलब वो लड़की जंगकुक की स्लेव बनकर आई है, तब तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनी, तुम्हें एक फ्री की एडवाइस दूं मैं। कैसी एडवाइस? तुम ना किंग की वाइफ बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो और यहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चली जाओ। जस्ट शट अप यूनजुन। मुझे क्या, तुम ही पछताओगी। वैसे भी किंग तुम्हें पहले ही भाव नहीं देते थे, अब तो और बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम ना अपनी काली जुबान बंद ही रखो, तुम जो बोलते हो ही जाता है। नो प्लीज नो, हमारे पास मत आइए प्लीज, हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हमें ऐसी लड़की नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ओके, माना तुम ऐसी लड़की नहीं हो, लेकिन मैं तो ऐसा लड़का हूँ ना, और मैं तुम्हें 10 करोड़ में खरीद कर लाया हूँ, तो मैं तो जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा। और तुम भी अपने मर्जी से आई हो ना, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? प्लीज आप हमें कुछ और करने के लिए बोल दीजिए, हम वो कर लेंगे, लेकिन ये सब हमसे नहीं होगा। प्लीज हमें ये नहीं करना। हम उस वक्त अपने डैड को बचाने के लिए, तो तुमने उस वक्त झूठ बोला है ना, यही कहना चाहती हो ना? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप हमारे डैड पर गन पॉइंट किए हुए थे, तो हमें लगा आप उन्हें मार देंगे, इसलिए हमने, लेकिन हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। प्लीज हमें कोई और काम दे दीजिए। कोई दूसरा काम? लेकिन मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है तुम्हारे लिए। दूसरा काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े हैं, तुम्हें तो यही करना होगा जिसलिए तुम यहाँ आई हो। हमने कहा ना, हम वो सब नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा काम हो तो बताइए, नहीं तो हम यहाँ से जाने दीजिए। आवाज नीचे। और क्या कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ खरीद के लाया हूँ, तुम्हारे बाप को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँ? हाँ, हमें पता है, लेकिन हमारे डैड हमें बेचे नहीं है आपके पास। आपने हमारे और हमारे डैड की मजबूरी का फायदा उठाया है, सिर्फ अपनी आवाज बुझाने के लिए। लिमिट क्रॉस मत करो तुम अपनी। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या कर सकते हैं आप? एक तो हमें मार सकते हैं, या फिर हमारे साथ फोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं आप जैसे माफिया लोग, आप जैसे हार्टलेस डेविल लोग। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ये देखना है ना, तो रुको, अब देखो तुम कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम इसी रूम में पड़ी रहना, ना तो तुम्हें खाने को मिलेगा और ना ही पीने को पानी मिलेगा। हमें चाहिए भी नहीं, हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, समझे? आप अच्छे सुन लीजिए, हमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए।
सब लोग कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं मिशन से वापस नहीं आ जाता ना तब तक ये रूम लॉक रहना चाहिए। और हाँ, अगर किसी ने भी उस लड़की को बाहर निकाला या फिर उसे खाना दिया ना तो मैं उसे उसी वक्त जान से मार दूंगा। नो बॉस, कोई भी मैम को बाहर नहीं निकालेंगे। मैम? कौन मैम? वो लड़की जंकुक की स्लेव है, उसे मैम कहने की जरूरत नहीं है। जेनी, तुम मेरे मैटर में मत बोला करो, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझ गई? जंकुक, मैं तो बस हॉबी। और सुगा भाई कहाँ हैं? बॉस बाहर वेट कर रहे हैं किंग, तो फिर चलो जल्दी। ओके किंग, चलिए। और युनजुन, तुम सुन लो एक बात, तुम्हारा ये काम रहेगा कि तुम्हें उस लड़की पर नजर रखना है। अगर वो भागी ना तो फिर डोंट वरी किंग, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। आप बेफिक्र होकर मिशन पर जाइए, मैं मैम का अच्छे से ध्यान रख लूँगा, उन पर अच्छे से नजर रखूँगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। वैसे युनजुन, क्या तुम्हें पता है जंकुक कब तक वापस आएगा अपने मिशन से? हाँ पता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। प्लीज युनजुन, बता दो ना। लेकिन तुम्हें क्यों जानना है कि किंग वापस कब तक आएंगे? बस ऐसे ही, प्लीज बता दो ना युनजुन। शायद कल शाम तक में तो वापस आ ही जाएंगे। क्या इतनी जल्दी? मुझे लगा कम से कम 1-2 हफ्ते में आएगा। क्यों, तुम चाहती हो क्या कि किंग यहाँ हफ्तों तक ना आए? हाँ, तुमने सुना नहीं, उसने कहा उस लड़की को खाना नहीं देना जब तक जंकुक वापस ना आ जाए। तो एक दिन में क्या ही हो जाएगा उसे? कम से कम 1 हफ्ते तक ना आता तो शायद मर भी सकती थी। छी जेनी, छी, तुम कितनी घटिया हो। एक लड़की हो के दूसरी लड़की के बारे में ऐसा बोल रही हो। छी 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 छी, अपनी बकवास बंद करो तुम। युनजुन कुछ वर्क के लिए होम ऑफिस जा ही रहे थे कि उन्हें जिमिन दिखती हैं, वो भी रोते हुए। तो फिर युनजुन जिमिन के पास जाते हैं। मैम, आप रो क्यों रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो प्लीज बताइए। हाँ, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज प्लीज, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे यहाँ से भागने में? मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है ना बॉस आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप यहाँ से भागने की बात कर रही हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो उसी के पर्सनल असिस्टेंट हो ना, उसी के आदमी हो ना, तो तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? बल्कि उस डेविल माफिया के ही साइड लोगे ना। नो मैम, आप हमारे बॉस को गलत समझ रही हैं। हमारे बॉस बुरा नहीं है। उसने एक लड़की को किडनैप करके अपने घर में रखा है जबरदस्ती, और तुम बोल रहे हो तुम्हारा माफिया बॉस बुरा नहीं है। मैम, बॉस आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको उस हेल में नहीं देख पाए जहाँ आपके अंकल आंटी आपको परेशान करते थे, इसलिए वो आपको यहाँ ले आए। और हाँ, जब बॉस ने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मैं उनके साथ में ही था। वो आपको कैफे शॉप पर फर्स्ट टाइम देखे थे और देखते ही उनको आपसे प्यार हो गया था, और उसी टाइम उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके बारे में सब कुछ पता करूं। फिर मैं आपके बारे में सब कुछ पता करके बॉस को बताया, और आपको पता है उन्हें आपके बारे में जानकर बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और हाँ मैम, एक बात और, हमारे दोनों बॉस माफिया जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली। वो बुरे लोग नहीं हैं, वो बुरों के लिए बस बुरे हैं और अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे। तो आप एक बार और सोचिएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या युनजुन सही बोल रहा था? क्या सच में वो इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचती हूँ? वैसे हाँ, मुझे आया महीनों से ऊपर हो गए, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ कुछ भी, लेकिन फिर भी उसने फोर्सफुली किस तो किया ना मुझे। मैं क्या करूँ? क्या मैं एक चांस देकर देखूं? वैसे मैं वहाँ भी तो मेरी लाइफ फेल ही थी ना, और यहाँ आने के बाद क्या करूँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे एक चांस
कैसा लगा भूखे रहकर? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा भूखे रहकर। अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो अभी बहुत एनर्जी बाकी है। इसका मतलब तुम 1-2 दिन और भूखी रह सकती हो। आप हमें यहाँ भूखे रखकर मारने के लिए लाए हैं? नहीं, मेरा इरादा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने के लिए। एक तो आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर यहाँ लाए हैं, ऊपर से हम कुछ बोले भी ना। क्या मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैंने ना ही तुम्हारा और ना ही तुम्हारे सो कॉल्ड हरामी बाप का किसी मजबूरी का फायदा उठाया। तो बार बार ये बोलना बंद करो, समझ गई? पहली बात, हमारे डैड के बारे में ऐसा मत बोलिए, और दूसरी बात, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया तो और क्या किया है? बहुत हो गया तुम्हारा, अब और बकवास नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गई? हमें आप जैसे माफिया से कुछ कहना भी नहीं है, हमें बस चावल लेना है। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊं या फिर खुद तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊं? छी, आप कितने गंदे हैं। आपके दिमाग में ऐसी गंदी बातों के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? नहीं आता, कुछ और नहीं आता। आपको शर्म नहीं आता किसी लड़की के सामने ऐसी घटिया बातें करते हुए? शर्म? हाँ, शर्म वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? और ऐसी बकवास डिक्शनरी खरीदी कहाँ से है आपने? और इतनी बकवास डिक्शनरी खरीदने की जरूरत ही क्या था आपको? कुछ अच्छा सा खरीद लिए होते, जिसमें कुछ अच्छी ज्ञान की बातें होती। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? नहीं लगता, और क्यों लगेगा जब हम ज्यादा बोल ही नहीं रहे हैं तो? हटिए। मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा रहा हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाना। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमें यहाँ नहीं रहना है। तो ठीक है, मेरे 10 करोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। क्यों नहीं दे सकती ना? तो चुपचाप वो करती रहो जो मैं करने को बोलूँ, समझ गई? आप बहुत बुरे हैं, बहुत। ये कैसे हो गया? तो तुम्हारे हाथ में इतनी चोट कैसे आई? तुम्हें क्या मतलब मेरे चोट से? तुम तो खुश हो रही होगी ना कि मैं दर्द में हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है जो दूसरों को दर्द में देखकर खुश होंगी? तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती मुझसे। चुप रहो तुम और यहाँ आकर बैठो। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना चुप रहो और यहाँ चुपचाप बैठो, मतलब चुपचाप बैठो। माफिया वर्ड छोड़ क्यों नहीं देते? देखो माफिया के चक्कर में कितना सारा चोट लग गया है तुम्हें। छोड़ो, ये सब ज्ञान मत दो मुझे, और आराम से करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं आराम से कर रही हूँ। वैसे तुम तो माफिया हो ना, तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्या माफिया इंसान नहीं होते जो माफिया को दर्द नहीं होगा? जी मिन,
मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। क्या मैं माफिया हूँ इसलिए या फिर कोई और रीज़न है। लेकिन अगर तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि मैं माफिया हूँ तो मैं तुम्हें बता दूँ कि सब माफिया बुरे नहीं होते। हो गया, मैंने मेडिसिन लगा दिया। ओके, थैंक यू। लेकिन जिमिन, तुमने कुछ कहा नहीं। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? आखिर रीजन क्या है? मुझे नहीं पता। तुम ऐसे सवाल क्यों? जिमिन प्लीज, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी अपने प्यार को साबित करने का? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सुगा, प्लीज जिमिन, प्लीज प्लीज, आई लव यू। नो सुगा, प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? जिमिन, क्या तुम मुझे सच में जरा सा भी पसंद नहीं करती? सुगा, वो कोई बात नहीं जिमिन, मैं समझ गया। आज बहुत लेट हो गया, तुम कल यहाँ से जा सकती हो। नो सुगा, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। क्या सच में जिमिन, तुम मुझे एक चांस दे रही हो? जन्म जन्म साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हम शाही रहना कभी ना कहना। मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम शाम हो, वैसे क्या तुमने कुछ खाया है? हाँ, सुबह खाई थी ना। ओके, फिर चलो डिनर करते हैं, अगर तुम चाहो तो। अगर नहीं चाहती तो मैं यहीं भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए डिनर। रुको, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को लाया है, तो क्या वो भी? हाँ, तुम सही समझ रही हो। जैसे मैं तुम्हें लाया हूँ वैसे ही वो भी लाया है, लेकिन हम दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क? और कैसा फर्क? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें उस शहर में नहीं देख सकता था, इसलिए यहाँ लाया। लेकिन जंकुक उस लड़की से प्यार करता भी है या फिर नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। खैर, तुम ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ, क्या तुम नीचे जाओगी या फिर नहीं? आज मैं भी तुम्हारे साथ नीचे ही डिनर करूँगी और सबके साथ मिल भी लूँगी। थैंक यू जिमिन। फिर यूनमिन डाइनिंग एरिया में आते हैं जहाँ सब लोग थे, बस जूप नहीं थी, मतलब हॉबी। वो किसी काम से बाहर गए थे और फिर जाकर वो लोग बैठते हैं एंड थोड़ी देर में टे आती हैं और जैसे ही टे और जिमिन एक दूसरे को देखती हैं वो लोग शॉक हो जाती हैं। जिमिन, टे, तू यहाँ कैसे? ये सब जिमिन। जिमिन, ते सबसे पहले तो तू रोना बंद कर। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ, ते और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं। वाओ, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। शट अप युनजुन। सॉरी किंग। ते तू बुसान से अचानक कहाँ चली गई थी और अब तू यहाँ? एक मिनट, कहीं वो लड़की तू ही तो नहीं ना जिसे इस बिल्ली से शक्ल का माफिया भाई यहाँ ले आया है? हाँ, सही समझी तुम। इन बिल्ली से शक्ल के जो इंसान है ना, उनका माफिया भाई ही इसे यहाँ लाया है। और तुम मुझसे पहले मिली नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। वो माफिया कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इसे मैं ही यहाँ लाया हूँ। गजब बेइज्जती है यार, तुम दोनों ने एक पल में ही मुझे इंसान से जानवर बना दिया। क्या मैं तुम दोनों को बिल्ली जैसा दिखता हूँ? क्यों बॉस, क्या आपको कोई शक है? शट अप युनजुन। सॉरी बॉस। जिमिन, तुम यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ते, तू मेरी
छोड़, तू पहले बता, तू यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ ना जिमिन, ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना टे, वो जंगकुक की स्लेव बन के आई है यहाँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, चाहे तो अपनी फ्रेंड और बाकी यहाँ जो भी है उन सब से पूछ लो, सब लोग यही बोलेंगे कि ये लड़की जंगकुक की स्लेव है। जस्ट शट अप जेनी। क्यों जंगकुक, मैं क्यों चुप रहूं? तुम इसे 10 करोड़ में खरीद कर ही तो लाए हो ना अपने बेड पर सुलाने के लिए। जेनी, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद करो। नहीं माफिया किंग, इसे बोलने दीजिए, ये सही तो बोल रही है ना। और वैसे भी जब आपने सबको बता ही दिया है कि हम आपकी स्लेव हैं, तो फिर एक हमारी फ्रेंड को पता चल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं कि तुम गलत समझ रही हो। जेनी, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया कि मेरे मैटर में मत पड़ा करो और मेरे पीछे भी मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं मानी ना। तो अब कल सुबह होते ही यहाँ से चुपचाप चली जाना। और एक बात और, ना तो मैं तुम्हें कभी पसंद करता था और ना ही कभी करूँगा। और हाँ, मैं टे से प्यार करता हूँ, टे मेरी होने वाली वाइफ है, मैं उससे जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ। तो चुपचाप यहाँ से चली जाना बिना कोई नौटंकी किए। जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे टे के पास जाना होगा। रुको जिमिन, मुझे लगता है जंगकुक और टे को अकेले छोड़ना चाहिए। जंगकुक टे को संभाल लेगा और वैसे भी अब तो उससे प्यार करता है तो उसे संभाल लेगा। लेकिन सुगा प्लीज जिमिन, मुझ पर ट्रस्ट करो, जंगकुक संभाल लेगा सब कुछ। ओके, फिर नहीं जा रही। और जेनी, मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से चली जाना चाहिए, क्योंकि जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता, वो टे से करता है। वही तो बॉस, लेकिन ये जेनी है जो कि समझती ही नहीं है और फालतू में बकवास करके दूसरों का भी टाइम बर्बाद करती है और खुद का भी इंसल्ट करवाती है। इतना बोलकर युनजुन वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और युनमिन अपने रूम में, और जेनी वो भी अपने रूम में चली जाती है और सोचती है कि वो सब ये फालतू में बोली, अब उसका यहाँ रहना सही नहीं होगा। अब तो चलिए, अब चलते हैं कि हमारे टैकू क्या बातें कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है। हे टे, लिसन, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। टे प्लीज यार, रोना बंद करो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आप हमारे साथ सोने के लिए हमें यहाँ लेकर आए हैं ना, तो ठीक है, चलिए अपनी आवाज बुझा लीजिए। टे, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। अरे क्या हुआ, आप तो सबको यही बताते फिर रहे हैं ना कि आप हमें अपने बेड पर सुलाने के लिए लाए हैं, तो चलिए ना, हम रेडी हैं। आप हमारे साथ एक रात बिता लीजिए, उसके बाद हमें यहाँ से हमारे डैड के पास जाने देना। प्लीज हमें हमारे घर जाने देना। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरे पास। नहीं रहना हमें यहाँ, हमें हमारे डैड के पास जाना है। पता नहीं वो कैसे होंगे। डैड डैड डैड, कौन से डैड के पास जाना चाहती हो तुम? उस डैड के पास जिसने तुम्हें चंद पैसों। नहीं जंगकुक, तू ये क्या बोलने जा रहा था? ये सब सुनकर टे टूट जाएगी कि जिसे वो डैड मानती है, जिससे वो इतना प्यार करती है, उस इंसान ने उसे चंद पैसों के लिए मुझे बेच दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं टे को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज हमें हमारे घर जाने दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना। इसके बदले में आप हमारे साथ नाइट स्टैंड कर लीजिए, लेकिन प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगी तुम, हमेशा यहीं रहोगी मेरे पास, मेरी वाइफ बनकर। वाइफ? हाँ वाइफ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दो, समझ गई? अब ये शादी का क्या नाटक है आपका? आखिर आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं आखिर? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इनफैक्ट पसंद नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार? प्यार? आपको शर्म नहीं आ रहा है अपनी हवस को प्यार का नाम देते हुए? लेकिन आपको शर्म कैसे आएगा?
हवस होता ना तो अब तक तुम मेरे बिस्तर में होती, यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं होती। छी, आप कितने घटिया इंसान हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आया ये सब बोलते हुए। लेकिन आपको कहाँ से आएगा शर्म? अगर आपकी कोई बहन होती तो शायद आ भी जाता। किमटी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बक दोगी। क्यों, बुरा लग रहा है ना अपनी बहन का सुन के? आपकी तो कोई बहन भी नहीं है, फिर भी सिर्फ बहन नाम के ही जिक्र से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। और आप जैसे माफिया लोग जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ करते हैं, वो सब सही है? टे, मुझे तुम इतना मजबूर मत करो कि मैं वो कर दूं जो मैं नहीं करना चाहता। और हाँ, एक बात और, आज तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। समझ गई? हम कहाँ आके फंस गए? हमें हमारे घर जाना है, हमारे डैड के पास। ये माफिया लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? आखिर ये लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? क्या ये किसी की फीलिंग्स नहीं समझ सकते? नो मैम, आप बहुत गलत सोच रही हैं। हमारे किंग बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। और मैम, आपको किंग के बहन को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हॉबी टैको की सारी बातें सुन लेते हैं। वो क्या है ना कि जो काम से हॉबी बाहर गए थे वो काम उनका कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए वो जंकुक के पास आ रहे थे उन्हें बताने के लिए। तभी उन लोग की बातें सुन ली और जंकुक जाते वक्त जंकुक को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो पीछे छिप गए थे दरवाजे के पीछे, और अब वो आए हैं टे के पास। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? इसमें गलत क्या है? मैम, आपको नहीं पता लेकिन उनकी बहन की डेथ हो चुकी है। क्या? हाँ मैम, एक लड़के ने उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उनका यूज करके उन्हें मार दिया। और वो लड़का हाई क्लास से था, इसलिए उसे जेल भी नहीं हुआ, वो पैसे देकर छूट गया। क्या ये सब सच में हुआ था? हाँ मैम, ये सब सच है और इसी वजह से जंकुक और सुगा माफिया बने, अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए जिन्हें ये पैसे वाले लोग परेशान करते हैं। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग माफिया बने। और हाँ, ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ, तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और हाँ, एक बात और, किंग ने आपको खरीदा नहीं है बल्कि आपके डैड ने आपको किंग के पास बेचा है। क्या बोल रहे हैं आप? हम कुछ समझे नहीं। फिर हॉबी टे को सब कुछ बताते हैं जो भी उस दिन उनके आने से पहले हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना। हमारे डैड ऐसा नहीं कर सकते। तुम मानो या ना मानो टे, लेकिन वही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। और हाँ टे, हमारे किंग बहुत अच्छे हैं और शायद वो तुमसे प्यार भी करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ लाए। और तुमने उनकी बहन को लेकर इतना कुछ कहा, फिर भी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि किंग तुमसे प्यार करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे जगह किसी और ने उनकी बहन को लेकर कुछ कहा होता ना, तो वो उसी वक्त उन्हें जान से मार देते, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो तुमसे प्यार करने लगी हैं। लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि हमारे डैड ने मैं जितना किंग को जानता हूँ तो उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारे डैड की सच्चाई पता चले और जिससे कि तुम्हें हर्ट हो, क्योंकि मैंने भी देखा था तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो। तुम कैसे उनके लिए रो रही थी और शायद किंग को तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई, जिस वजह से वो तुम्हें नहीं चाहते थे कि तुम हर्ट हो।
ते तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताई ताकि तुम हमारे किंग को अच्छे से पहचान सको कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। और हाँ, युनजुन ने मुझे बताया कि जेनी तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रही थी, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। वो जिस तरीके से उस दिन तुम्हें किंग यहाँ लेकर आए तो सब लोग पूछ रहे थे, मतलब सुगा भी पूछ रहा था, तो मैंने जैसे बताया जो भी वहाँ हुआ तो उस हिसाब से ये सब मेरी गलती है। जेनी ने जो भी तुमसे कहा उसमें हमारे किंग की गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ओके टे, अब मैं चलता हूँ, मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करना चाहती हो। हमारे डैड ने हमारे साथ ये सब किया, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम थे जो कि जंकुक को गलत समझ रहे थे। ये सब हमसे क्या हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। अब हम क्या करें, क्या क्या हम उनसे बात करने जाएं? हाँ, हमें उनसे बात करने जाना चाहिए। फिर इतना बोल कर टे जंकुक के रूम में आती हैं। जंकुक, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जंकुक, हमें आपसे बात करना है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तो यहाँ से चली जाओ। आई एम सॉरी जंकुक, हमें आपकी बहन के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे हम कहीं भी, यहीं आपके पास रहेंगे। और ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? दिख नहीं रहा है तुम्हें मैं ड्रिंक कर रहा हूँ? वही तो हम बोल रहे हैं कि आप ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब हम आपकी होने वाली वाइफ हैं, तो इतना हक तो हमारा बनता ही है ना कि हम आपको ऐसी गंदी चीजें करने से मना कर सके। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं जा रही हो? हमने कहा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आपके पास रहेंगे। ठीक है, रहो तुम यहाँ, मैं ही जा रहा हूँ। रुकिए, आप नहीं जा सकते। ये क्या बदतमीजी है? अभी आपने हमारी बदतमीजी देखी ही कहाँ है? टे, तुमने ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब और मत करो। सॉरी ना जंकुक, हमें नहीं पता था कि हमारे डैड ने हमें। तुम्हें ये सब किसने बताया टे? किसने बताया, क्यों बताया, ये सबसे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे पड़ता है कि हमारे डैड ने हमें बेच दिया कुछ पैसों के लिए। आई नो कि हमारे डैड खुद के डैड नहीं थे, लेकिन हमने तुम्हें अपना डैड ही माना था ना, और उन्होंने हमें बेच दिया। लेकिन मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है टे, मैं तुम्हें इसलिए ले आया क्योंकि मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई, तुमसे प्यार हो गया। और इसलिए भी क्योंकि मैं अगर मना भी कर देता तो क्या पता तुम्हारे डैड तुम्हें पैसों के लिए किसी और को बेच देते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और आई लव यू टे, आई रियली लव यू। लेकिन तुमने आज जो किया उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जंकुक, लेकिन आपकी भी तो गलती है ना, आपने हमें नहीं बताया। एंड हाँ, हमने आपकी बहन के बारे में बोला, उसमें जरूर हमारी गलती है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टी, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम हर बात पे रोने क्यों लग जाती हो? हम क्या करें, हमें रोना आ जाता है। तो यू नो व्हाट, यू आर टू इनोसेंट एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल। हम इतने भी इनोसेंट नहीं हैं मिस्टर माफिया, जितना कि आप हमें समझ रहे हैं।
शादी करना चाहते हैं और बहुत सारे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे। Are you sure, Mrs. June? Yes, of course, I'm sure. तो फिर स्टार्ट करें? नशों में तो नशा बन के घूम आई हुई, मेरी मोहब्बत का करना तो हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना। हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना।